हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेट CSIR का नेट एग्ज़ाम आने वाला है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है फॉर्म की वो एक्सटेंड हो गई है 31 में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब कोई टाइम नहीं बचा है या अब कोई फ़ायदा नहीं है या अब तो हम नेक्स्ट टाइम ही ट्राई करेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अभी भी आपके पास 40 से 50 डेज़ का गैप आपको मिल जाएगा नई डेट आने के बाद। तो आपकी जो डेट आएगी एग्ज़ाम की वो लगभग आएगी आपकी जुलाई में, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम माने तो आज तारीख है 20 मई, तो 20 मई से अगर मैं मानूँ तो अभी आपके पास लगभग 40 डेज़ बचे हैं। इन 40 डेज़ के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यही मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। दूसरी चीज़, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, आप कभी भी शुरू करो, इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। आपके हाथ में अभी भी 40 डेज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप कितना डेडिकेशन और कितना हार्ड वर्क इसमें देते हो, अपनी प्रिपरेशंस को देते हो, सो दैट यू कैन अचीव सक्सेस, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। मेरी मदर की तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं उस वजह से नेट नहीं दे पाई थी 2 साल तक, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके बाद सोचो आप, MSc के 2 साल बाद भी मैंने नेट क्लियर किया विद 98 रैंक, और वो भी बिना किसी कोचिंग के। सिर्फ 1 महीने की तैयारी करी थी, सिर्फ 1 मंथ, ओनली 30 डेज प्रिपरेशन। कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं थे तब, तो ना कोई और स्ट्रैटेजी थी मेरे पास, ना कोई मैंने कोचिंग ज्वाइन की, बट स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फॉर यू पीपल ऑल्सो, कि अगर आप डेडिकेशन और हार्ड वर्क रखोगे, करोगे, तो ही आपको ये सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो जैसे कि मैंने अपने टाइम पर अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की थी, वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको इस एग्ज़ाम में भी अच्छे से सक्सेस मिल जाए और इन 30 डेज़ में भी आप अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस में आप देखोगे टोटल 8 टॉपिक्स उसमें मेन ब्रॉड मेंशन किए हुए हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कैटालिसिस, ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल, एनवायरमेंटल, सुपरामॉलिक्यूलर केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप ये वाला टॉपिक्स देखोगे, जो ये लास्ट के 5 टॉपिक्स हैं, ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स हैं। अगर आपका स्पेशलाइजेशन इन टॉपिक्स में है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल में है, जो कि मैक्सिमम बच्चों का होता है, तो आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन टॉपिक्स में से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आता है इन टॉपिक्स में से। तो अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के हो तब तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आपको ये मेन ब्रांचेस का सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन मेन ब्रांचेस को बिलोंग करते हो तो आपको ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज को ज़्यादा एम्फेसिस या ज़्यादा इन पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सो वी विल मेनली फोकस ओनली ऑन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो आपका सारा फोकस इन्हीं 3 ब्रांचेस पे होना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, अब हम सिलेबस को भी देखेंगे कि डिटेल में कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में क्या क्या आता है। अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस आपको जो 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है वो है, एक तो है रिवीजन और दूसरा है टेस्ट सीरीज, या आप कह सकते हो किसी भी तरह का क्वेश्चन बैंक। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, एज वेल एज क्वेश्चन बैंक्स आपको इजीली मिल जाएंगे साइट्स में। उसके अलावा आप पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देखो। लेकिन आप क्या सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही हम स्ट्रेटेजी अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस है, सिलेबस देखकर आप घबराओ मत। टोटल 39 टॉपिक्स हैं, 13 ऑर्गेनिक में है, 12 इनऑर्गेनिक में है, 14 फिजिकल में है। तो ये हो गए आपके 39 टॉपिक्स। तो सिलेबस देख के आप लेकिन घबराओ मत, ठीक है। आप 39 में से कोई भी 30 टॉपिक्स अपनी चॉइस के आप उठा लीजिए। 9 टॉपिक आप छोड़ सकते हो इनमें से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। 30 टॉपिक्स आपको यहाँ से चूज़ करने ही करने पड़ेंगे, और 30 टॉपिक्स आप लेकर आप क्या करोगे आगे। अब आपके पास बुक खोलने का टाइम तो इस टाइम है नहीं, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम इस टाइम कोई बुक खोलेंगे टॉपिक के लिए, ये बुक वो बुक। तो अब आपको क्या करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ ना। देखो, अगर आप ऑर्गेनिक ब्रांच के हो तो डेफिनेटली यू हैव एन अपर हैंड ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आपका अपर हैंड ऑर्गेनिक में है तो डेफिनेटली आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएगी।
लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है जो आपको नहीं आता है उस पर, जो आपको आता है वो आपको रिवीजन मोड में रखना है। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करेंगे इस सिलेबस के साथ। स्ट्रैटेजी आपको ये रखनी है कि सपोज ये आपका एक पूरा दिन है, इस दिन को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, तो ये जो 2/3 ऑफ योर डे है इसको आप ऐसे टॉपिक्स के लिए यूटिलाइज कीजिए जो आपको नॉट इंटरेस्टिंग लगते हैं या फिर जो आपको आते नहीं हैं। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आप 2/3 दिन लगाइए। बाकी जो आपके टॉपिक्स इंटरेस्ट के हैं या जो आपको पहले से आते हैं, ऐसे टॉपिक्स के लिए आप अपना बाकी का 1/3 दिन यूज़ कीजिए। सो अगर आपका ये डे 1 है तो इसका आप 2/3 डे नॉट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए उठाइए और 1/3 डे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए उठाइए। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 टॉपिक्स एट 1 टाइम आपको उठाने हैं। ठीक है, 2 टॉपिक्स एक साथ उठाओगे जिनमें से एक टॉपिक आपके इंटरेस्ट का हो और एक टॉपिक आपके इंटरेस्ट का नहीं हो, नॉट इंटरेस्टिंग या फिर जो आपको नहीं आता है। ठीक है, और जो इंटरेस्टिंग है या आपको आता है ऐसे टॉपिक को आप कम टाइम दो, टाइम लेकिन ज़रूर दो उसको भी, क्योंकि उसको भी रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आपको 2/3 डे ऐसे टॉपिक्स के लिए यूज़ करना है जो आपको नहीं आते हैं, जिसमें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, और 1/3 डे आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक उठाया है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, यू गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स। इस टाइम के लिए यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बुक खोलने का अभी टाइम नहीं है। ऑल्दो वीडियो लेक्चर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो वीडियो लेक्चर्स में भी नहीं दी जाती है, तो इसीलिए आप लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो अभी और सिर्फ आपको फोकस करना है वीडियो लेक्चर्स पे। वीडियो लेक्चर्स आप लो हर टॉपिक के, यानी कि आप जो भी टॉपिक खोल रहे हो उसमें आपको जो भी टॉप वीडियो लेक्चर्स लग रहे हैं, जो भी आपकी सीरीज़ में आप यूट्यूब खोलोगे, जो भी आपके टॉप वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उस टॉपिक में आप वो टॉपिक के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लो। मुझे नहीं लगता 4 से 5 इससे ज़्यादा कोई वीडियो लेक्चर्स अच्छे आपको लगेंगे। तो शुरू के 4-5 वीडियो लेक्चर्स देखकर उसके बाद आप क्या करो, इसके आप नोट्स बनाओ। नोट्स मतलब कि आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है आप उसको एक अपनी लैंग्वेज में एक नोट्स की फॉर्म में तैयार कर लो। ये जो नोट्स हैं, एक तो आपको ये रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करना होता है तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में हम उस टाइम में बुक्स नहीं खोल सकते सारी, तो उस टाइम के लिए हमारे पास एक हैंडमेड नोट्स होने ही होने चाहिए। कितनी भी कोचिंग आप करते हो, कितने भी आप वीडियोस देख लो, लेकिन एक हैंडमेड नोट्स ये आपके पास हमेशा होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको 2 टॉपिक्स एक टाइम पे उठाने हैं, एक इंटरेस्टिंग एक नॉट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वाले को आप कम टाइम दो और नॉट इंटरेस्टिंग वाले को आप ज़्यादा टाइम दो। क्या करना है, इन दोनों के लिए ही आपको वीडियो लेक्चर्स खोलो, जो भी आपके लिस्ट में टॉप वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको खोलो, 4 से 5 विल बी सफिशिएंट। जो भी टॉप में आ रहे हैं उनके आप हैंडमेड नोट्स बनाओ। हैंडमेड नोट्स बनाकर आप उनको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उनको लास्ट मोमेंट में भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा इन टॉप वीडियो लेक्चर्स में आप देखोगे कि बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आप कॉन्सेप्ट को समझो। अगेन ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको आप अपने हैंडमेड नोट्स में लिख लो। ठीक है, तो जो भी आपके टॉप वीडियो लेक्चर्स हैं उसके आप हैंडमेड नोट्स बनाओ, प्लस उनमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो भी आप इन हैंडमेड नोट्स में जोड़ लो। तो ये जो आपके पास आएगा हैंडमेड नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स, इनको आप यूज़ करना अपनी लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन के बिना सब कुछ बेकार है। तो स्टूडेंट्स आपको रिवीजन ज़रूर करनी है, क्योंकि रिवीजन के बिना सब कुछ बेकार है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास अभी मैंने आपको बताया 4 वीक्स का टाइम है, तो 4 वीक्स में आपको क्या करना है, हर संडे आपको रिवीजन के लिए निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने जैसा शेड्यूल तय किया था 30 डेज, आपके पास अभी लगभग 40 डेज हैं। 40 डेज में से मैंने सिर्फ 30 डेज का शेड्यूल बनाया
फॉर प्रिपरेशन 30 डेज में जो भी आपके संडे आएंगे, यानी कि आप 4 संडे जोड़ दो इसमें प्लस 4 संडे, तो ये आपका 34 डेज का शेड्यूल हो गया। तो 34 डेज में आपको पूरी अपनी जी जान से तैयारी करनी है नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से क्लियर हो सकता है, अच्छी रैंक भी आ सकती है, प्रोवाइडेड यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिसमें आपको 2 टॉपिक्स लेने हैं, एक इंटरेस्टिंग और एक बोरिंग। जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, जो बोरिंग लग रहा है नहीं आता है, उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, जो इंटरेस्टिंग है उसको कम टाइम दीजिए। वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसमें से आप हैंडमेड नोट्स बनाइए। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं उनको, उनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप यहाँ पे नोट कीजिए और इन कॉन्सेप्ट्स को इन हैंडमेड नोट में जोड़ दीजिए। और ये हैंडमेड नोट्स प्लस ये कॉन्सेप्ट्स जो आपने नोट किए हैं, इन सबको आप यूज़ कीजिए फॉर रिविजन। अभी लास्ट मोमेंट पे इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको वो 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको कम से कम 30 टॉपिक्स सिलेबस में से तैयार करने हैं आउट ऑफ 39 टॉपिक्स। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे कम से कम 15 आवर्स पर डे इतना पढ़ने के लिए देना ही देना पड़ेगा अगर आपको ये नेट क्लियर करना है विद इन 1 मंथ। तीसरी चीज़, आपको रिवीजन ज़रूर करनी है। रिवीजन पे आप ज़रूर फोकस करें, क्योंकि मैंने ऐसा खुद महसूस किया है कि लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत ज़रूरी है और वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पढ़े भूल गए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि एक दिन में ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, या ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, या ऐसे टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ऐसे टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स लगे रहिए, मेहनत करिए और सक्सेस दूर नहीं है। आप इतने कम टाइम में भी नेट को बहुत इजीली, बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।